का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगल सूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं भाई ये प्लाट अभी खाली, सिंदूर भर गए। इसमें आपको कहाँ लगता है कि महिलाओं का सम्मान हो रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में महिलाओं का सम्मान हो रहा है? यहाँ पे धीरेंद्र शास्त्री जैसे ढोंगी लोग बोलते हैं कि हमारे सनातन धर्म की स्त्रियाँ जो गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती है, जो मांग में सिंदूर नहीं लगाती है, तो हम उसको खाली प्लॉट समझते हैं और उसको कोई भी रजिस्ट्री कर सकता है। वहीं दूसरी ओर मणिपुर में हमारी देश की बेटियों को नग्न करके पूरे गांव में, समाज में सरेआम वहाँ के नामर्द लोग घुमाते हैं और घुमाने के घटनाक्रम के तकरीबन 60 से 70 दिनों बाद वहाँ की प्रशासन, वहाँ के नामर्द मुर्दे प्रशासन एक्टिव होते हैं और महज 1 से 2 अपराधी को पकड़ पाते हैं। तो जरा सोचिए कि हमारे देश में बेटियों का कितना अपमान हो रहा है, कितना सम्मान हो रहा है। अर्जी बिनती लगाते हैं कि देश में ना, हमारे देश में इतना ज़्यादा गरीबी है, इतना ज़्यादा बेरोजगारी है, इतना ज़्यादा लोगों के अंदर लोग शोषित हैं कि अगर कोई भी कल को कहे ना कि हम फ्री में आपका बीमारी ठीक कर देंगे, अगर इस गांधी मैदान में कैंप लग जाए आज के जब बोला जाए कि आपका बीमारी ठीक कर दिया जाएगा फ्री में यहाँ पे, तो कल को इस गांधी मैदान में पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा। मतलब साफ तौर पे कहा जाए तो इतने ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं हमारे देश में, चाहे हमारे बिहार में, गरीब हैं, भूखमरी हैं, जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद इतने बेरोजगार हमारे बिहार में नहीं होते और हर रोज़ सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहा होता। तो वही चीज़ वहाँ पे है। वहाँ पे लोगों को लगता है कि बागेश्वर धाम वाले जो धीरेंद्र शास्त्री हैं उसके पास जाएंगे तो वो मेरा बीमारी ठीक कर देगा। क्योंकि बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिसके पास पैसा नहीं है बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाने का। आप हमको एक एग्जाम्पल बता दीजिए कि किसी सांसद की पत्नी जब बीमार होती है, किसी सांसद या किसी विधायक के बच्चे जब बीमार होते हैं, या फिर किसी नेता मंत्री के बच्चे जब बीमार होते हैं, तो क्या वो ऐसे ढोंगी और बाबा के पास जाते हैं? वो कहाँ पहुँचते हैं? तो डायरेक्ट दिल्ली एम्स पहुँच जाते हैं। यहाँ भी अगर इलाज उनको नहीं संतुष्टि मिलता है तो डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ते हैं और कहाँ पहुँचते हैं? विदेश पहुँच जाते हैं। तो फिर अगर वाकई ऐसे बाबा रोग को दूर कर देते हैं तो सबसे पहले उनको कहाँ पहुँचना चाहिए? धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों के पास पहुँचना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी देखे हैं कि कोई करोड़पति बाप का बेटा या बेटी का तबीयत खराब होगा तो ऐसे बाबाओं के पास जाएगा? नहीं जाएगा। वहाँ कौन जाता है? ये आप भी बखूबी जानते हैं कि वहाँ जब भी जाता है तो कोई शोषित वर्ग का लोग जाता है, कोई गरीब रहता है जिसकी हैसियत नहीं होती है बड़े और अच्छे अस्पतालों में दिखाने की। और सरकारी अस्पताल का क्या हालत है उसके लिए आप PMCH एक बार घूम लीजिएगा तो आपको प्रमाण मिल जाएगा, जहां हर रोज हजारों ऐसे पेशेंट होते हैं जिसको बेड तक नहीं मिल पाता है। अब जरा सोचिए कि जिस देश का ये हालात होगा उस देश के लोग ऐसे बेवकूफ़ों के पास क्यों नहीं जाएंगे? आपके कहने के अनुसार ही बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं? बिल्कुल फैलाते हैं। अंधविश्वास अगर नहीं फैलाते हैं तो हमें लगता है कि अभी जो इतना दिन से हमारे देश में जो इतनी सारी जांच एजेंसियां बैठी हुई है जिस पे करोड़ों की खर्च की जाती है, मोदी जी परम भक्त समर्थक उनके, बीजेपी के सभी नेता उनके समर्थक और हमारे भारत देश में बीजेपी का सरकार, तो क्यों ना जाँच एजेंसी पर जो उतना पैसा खर्च किया जाता है, क्यों ना जो इतना पैसा खर्च किया जाता है अस्पतालों पर, उसको बंद कर देना चाहिए। और ऐसे बाबाओं का, ऐसे धीरेंद्र शास्त्री जैसे गधों का बढ़ावा देना चाहिए और वही सब कुछ देख लेगा। काहे खर्चा करता है? ये सब सिर्फ कहने के लिए है। महज कुछ लोग, होता क्या है ना, समझिए चीज़ों को, लोगों की मानसिकता क्या होती है। कोई भी बच्चा 3 साल से पढ़ाई कर रहा है, उसको जॉब नहीं लग रहा है, हर साल वो किसी मंदिर में जाता है, माथा टेकता है कि हे माता रानी हमें जॉब दे दो। एक मंदिर में गया, नहीं हुआ, अगले साल वो फिर किसी मंदिर में जाता है जहाँ पे लोगों की अवधारणा होती है कि उस मंदिर में मन्नतें पूरा होती है। वो उस मंदिर में जाता है, बोलता है हे भोलेनाथ हमें नौकरी दे दो, वहाँ पे भी नहीं होता। तीसरे साल फिर वो किसी मंदिर में जाता है जहाँ के लोग कहते हैं कि ये मंदिर ज़्यादा अवधारणा है, वहाँ जाता है और संजोग से उसे नौकरी लग जाती है। तीसरे साल लग जाती है तो उसको क्या लगता है? अच्छा भोला जी के पास गए थे ना, भोला बाबा पर दया की दृष्टि दिखा दिए। ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या होता है वो समझिए। रियलिटी ये होता है कि 3 साल उस बंदे ने जो मेहनत किया, 3 साल जो उस लगन लगा के वो पढ़ा, उसका फल मिला। भगवान वो भी वही थे, माता रानी का मंदिर में भी भगवान वही थे, जो दूसरे बार वो गया वहाँ पे भी वही भगवान थे, और जो तीसरे बार गया वहाँ पे भी वही भगवान थे। या तो उसको सब भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, नहीं तो उसको किसी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ, उसको उसके कर्म का फल मिला, क्योंकि वो लगातार 3 साल से पढ़ाई कर रहा होता। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमको बोलिए, हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ठीक है, हम 1 साल कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, धीरेंद्र शास्त्री का चरण धो के हम पिएंगे, ठीक है, हमको UPSC में एग्ज़ाम निकलवा दे तो हम मान जाएंगे कि वो भगवान है। अच्छा ये बताइए, तो फिर देखते हैं सोशल मीडिया पर उनके पर्सनली ID से वायरल होता है कि बाबा आप क्या खा कहाँ हैं, क्या नहीं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ कैसे बता देते हैं?
अर्जी उनके पास लगाने के बाद से सब कुछ एकदम सही सलामत बताते हैं। सुहानी वायरल हुई थी, देखे थे? सुहानी शर्मा या कुछ नाम था, बड़े बड़े नेशनल मीडिया पे माइंड रीड करती थी ना। आपके पॉकेट में जो मोबाइल फ़ोन है ना, उसका पासवर्ड क्या है वो भी वो बताती थी, और वो बता देगी। माइंड रीडिंग की एक पढ़ाई होती है जिसको उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने पढ़ाई माइंड रीडिंग की है, ठीक है। तो मन पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी भी कहता है जो पढ़ाई होती है, जो मन की बात पढ़ लेता है। ये बहुत आम बातें हैं, उस बात का फ़ायदा उठाते हैं ऐसे ऐसे ढोंगी, और कोई बड़ी बात नहीं। बताइए, आप बाबा को ढोंगी बोनी है, बहुत लोग उनको सम्मान करते हैं, सरकार भी उनको पास जाती है, आवाज़ नहीं उठाती। आप बाबा के ऊपर इतने खुलेआम चैलेंज कर रही हैं। आवाज़ क्यों उठाएगी? सरकार को जरूरत पड़ेगा ना चुनाव। डर नहीं लगता है बाबा को ऊपर? क्यों डर लगेगा? हम लोकतंत्र में क्यों जी रहे? अगर जब हमको डर ही लगेगा तो फिर हम भारत में क्यों रह रहे हैं? लोकतंत्र की सरकार में हम क्यों रह रहे हैं? नहीं रहना चाहिए। बाबा सोचते हैं कि हमारे छवि और कला को ये खराब कर रही है। वो तो होना तय है भाई मेरे, वो आज हो कल हो परसों होना तय। आसाराम बापू का फैन फॉलोइंग इसी तरह से था ना, लोग उसको भी भगवान मानते थे। कहाँ है? चक्की पीस रहा है। राम रहीम का फैन फॉलोइंग कुछ इसी प्रकार था, लोग उसको भगवान मानते थे, लोग उसको पूजते थे। आज कहाँ है? चक्की पीस रहा है। निर्मल बाबा जब रास्ते से गुजरते थे तो लोग उसके धूल को अपने माथे में लगाते थे, बोलते थे बाप रे निर्मल बाबा यहाँ से गुजरे हैं, उनका चरण का अगर हम छू लेंगे धूल तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कहाँ है? याद है ना? वो भी चक्की पीस रहे हैं। और आने वाले समय में यकीन मानिए ऐसे ऐसे पाखंडी, ऐसे ऐसे ढोंगी भी चक्की पीसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसका भी पोल खुलने लगा है। जिसका भाई कट्टा लेकर दलित की महिलाओं को जबरन शादी करवाता हो, अब सोच लीजिए उसका छवि क्या हो सकता है। और भी बहुत सारी तस्वीरें आते रहती है इसके पंडाल से। हाल ही में एगो लड़की जो इसकी परम भक्त थी, शायद इससे मिलने के लिए पहुँच गई थी, तो उसका कार्यकर्ता इसे उठाता है और इसे फेंक देता है बाउंड्री के बाहर। तो सोचिए ऐसे ऐसे तस्वीरें जब आ रही हैं तो धीरे धीरे पोल धीरे धीरे खुलता है। हालांकि अभी नहीं खुल पा रहा, अभी सारी सच्चाई सामने नहीं आ रही है, लेकिन आने वाले समय में जरूर आएगा।